Hello guys, welcome back. So here, as all of you know, Infosys already started their virtual onboarding. So they are continuously issuing the offer letter to the folks. So guys, काफ़ी important हो जाता है आपको Infosys को ज्वाइन करने से पहले कि क्या आपका ट्रेनिंग प्रोसेस होने वाला है, कितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है एंड कैसे आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट होगी. सो गाइज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे. सो वीडियो के लास्ट तक डटे रहना. So basically इस वीडियो में we are going to discuss following topics. First we will talk about the history of Infosys, then pros and cons of Infosys, then career in Infosys, and on fourth number we will discuss about the training process in Infosys, and then finally we will discuss about the layoffs in Infosys, which one is the most important point to be discussed. So guys, let's get started. So फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली इन्फोसिस एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज बिजनेस कंसल्टिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज में. एंड जो हेडक्वार्टर है इन्फोसिस का वो बेंगलोर जो कि कर्नाटका में है. एंड जो करंट सीईओ है इन्फोसिस के वो है सलील पारेख. एंड इन्फोसिस इज फाउंडेड इन 7 जुलाई 1981 इन पुणे. एंड द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस इज NR नारायण मूर्ति. सो बेसिकली गाइज आप अगर गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पर इनके फाउंडर 3 से 4 लोग मिलेंगे, बट अगर आप इन्फोसिस की साइट पर जाकर ऑफिशियली चेक करेंगे तो फाउंडर आपको NR नारायण मूर्ति सर ही मिलेंगे. सो गाइज अब बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की. सो बेसिकली प्रोस की बात करते हैं हम पहले. सो गाइज यहाँ पर प्रोस का मतलब बेसिकली एडवांटेजेस से है. सो गाइज अगर आप इन्फोसिस को ज्वाइन कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर देर आर लोड्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन इन्फोसिस. दैट इज अ गुड पॉइंट फॉर द फ्रेशर्स. सेकेंड थिंग इज वेरी गुड ट्रेनिंग प्लेस एंड एडुकेटर्स. सो गाइज एज ऑल ऑफ यू नो लास्ट ईयर तक जो ट्रेनिंग होती थी वो मैसूर कैंपस में होती थी, बट इस साल से यू नो कि वर्चुअल वी आर सेइंग वर्चुअल ऑनबोर्डिंग. सो ये ट्रेनिंग is going to be complete from home. So next pros is having good job security and benefits. So as you know जितनी भी ये सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, सो इनके अंदर जॉब सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा होती है एंड बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अदर कंपनीज से कंपैरिजन में. एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत ज़्यादा है. अगर आपका प्रोजेक्ट कोई अदर कंट्री से रिलेटेड है एंड आपका कोई ऑफिस में ज़्यादा कोई काम नहीं है, सो गाइज आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है. अभी तो लॉकडाउन की वजह से चल रहा है, बट या इन्फोसिस के केस में आप अदरवाइज अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं. नाउ कम्स टू द पॉइंट डिसएडवांटेजेस और कॉन्स ऑफ इन्फोसिस. सो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जो फ्रेशर्स के लिए है वो है वेरी लेस सैलरी. सो यार आप जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी समथिंग 3 to 3.5 के समथिंग होती है, जो कि यार स्टार्टिंग में बहुत कम होती है. एंड बाकी कंपनीज लाइक काफ़ी कंपनीज है जो कंपैरिजन में अगर आप प्रोडक्ट बेस की बात करें तो यार काफ़ी ज़्यादा पैकेज है इनसे, मतलब टाइम्स 5 और 6 टाइम्स ज़्यादा होता है. और नॉर्मली भी अगर हम देखें तो भी लाइक टीयर 2 की कंपनियां भी इनसे ज़्यादा पे करती है, टीयर 3 की कंपनियां भी इनसे ज़्यादा पे करती है. सो सेकेंड डिसएडवांटेज इन इन्फोसिस इज हाइक्स आर वेरी लो. लाइक यार अगर आप स्टार्टिंग में 3.5 पे जा रहे हैं तो आपको समथिंग 6 पर आने में नेक्स्ट 4 to 5 ईयर लग जाते हैं. सो गाइज हाइक्स यहाँ पर बहुत स्लो है, बहुत लो है, क्योंकि यार बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पर सारा सिस्टम एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है एंड हर एक पोजीशन के हिसाब से चलता है. सेकेंड वन इज स्लो ग्रोथ एंड मोर कंपटीशन. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर से है तो उस केस के अंदर यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पर ग्रोथ है वो बहुत स्लो है. उसके अलावा जो नेक्स्ट कौन सा है इसका वो है वर्किंग इन यूएस शिफ्ट. सो गाइज मोस्टली प्रोजेक्ट जो इन्फोसिस करती है वो यूएस से रिलेटेड होते हैं एंड यूएस में टाइमिंग अपनी इंडिया से कंप्लीटली डिफरेंट है. लाइक इफ द टाइम इन आवर इंडिया इज 8 PM देन द टाइम इन यूएस विल बी समथिंग 8 AM. सो गाइज कंप्लीटली टाइमिंग्स का डिफरेंस हो जाता है. तो ये एक वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस इन इन्फोसिस विच आई हैव रीड फ्रॉम द रिव्यूज ऑफ Infosys employees. So now comes to the point of career. What is the career in Infosys? So guys, in 2019 Infosys was ranked as the third best regarded company in the world by Forbes. यानी कि यार लास्ट ईयर ये वर्ल्ड की सबसे थर्ड बड़ी कंपनी थी जिसने कि अपने एम्प्लॉय की सबसे ज़्यादा टेक केयर की थी. सो फोर्ब्स ने उसको रिगार्डेड किया था फॉर द अमेजिंग एम्प्लॉय टेकिंग केयर.
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्फोसिस डू कम विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेशर्स एंड इट्स गुड कंपनी टू ज्वाइन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर। सो गाइज अगर आप फ्रेशर है तो आप इन्फोसिस में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अर्ली स्टेज पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपकी कंप्लीट एक ओवरऑल ट्रेनिंग होती है जो कि 6 मंथ्स की चलती है। सो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलने वाला है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड। सो ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द करियर एंड ओवरऑल एवरीथिंग विल डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट एंड योर परफॉर्मेंस। सो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, उस प्रोजेक्ट की जो इनकम है वो अच्छी है, तो गाइज आपकी हाइक भी अच्छी होने वाली है, आपका करियर भी अच्छा होने वाला है। एंड अगर आपका लाइक सपोर्ट से रिलेटेड है कोई प्रोजेक्ट, तो गाइज उनके अंदर जो हाइक वगैरह होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम हाइक होती है, बहुत कम लाइक यार करियर भी रुक सा जाता है। सो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, बट या सो एवरीथिंग विल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप कहीं भी हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे हो, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो डेफिनेटली योर करियर विल बी गोइंग गुड। नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग। सो गाइज टिल एज ऑल ऑफ यू नो, टिल द लास्ट ईयर Infosys conducted freshers training in Mysore campus, but this year because of this COVID-19 situation, it will be complete from home. So as you know, virtual onboarding process is completely you are doing from your home. सो इस साल से ऑनलाइन ही होने वाली है ये कंप्लीट ट्रेनिंग। सो यार काफ़ी नया होने वाला है, हम आपको बता भी नहीं सकते अभी तो कि क्या प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है प्रोसेस। उसके बाद गाइज ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग या तो आपकी 4 मंथ में कंप्लीट होती है या फिर 6 मंथ में कंप्लीट होती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर अच्छी है तो आपका कम से कम टाइम लेता है, यानी कि आपकी 4 मंथ्स में पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये 6 मंथ तक भी जा सकती है एंड उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकती है। सो अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग कितने पार्ट्स में होती है। सो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 इज जेनेरिक ट्रेनिंग। सो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक डेटाबेस से रिलेटेड एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकंड वन इज स्ट्रीम। सो स्ट्रीम में आपको प्रोजेक्ट पर अलोकेट कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। थर्ड वन इज सॉफ्ट स्किल। सो बेसिकली यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे मेल राइटिंग करनी है, कैसे आपको सीनियर्स से बात करनी है, कैसे आपको अपना कम्युनिकेशन रखना है। सो ये सारी चीज़ें आपको ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड सिखाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं ले ऑफ्स की। सो गाइज काफ़ी लोगों को यार इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि यार जॉब की क्या प्रॉब्लम है, बाहर तो नहीं हो जाएंगे। सो गाइज बेसिकली प्रवीण राव जो कि सीईओ है इन्फोसिस के, उन्होंने क्लियरली कहा था कुछ दिन पहले, there is no planned layoffs and we have performance reviews and people who are not performing are asked to leave. So basically performance review होता है जो कि नॉर्मली सभी कंपनियों में होता है। अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो तो कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा डेफिनेटली, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और आप काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो तो आपको ले ऑफ मिल सकता है, यानी कि आपको बाहर का रास्ता दिख सकता है। सो बाकी डिटेल्स को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड गाइज मैंने काफ़ी अपने एफर्ट्स डाले हैं इस वीडियो को बनाने में, तो होप आपको ये अच्छी भी लगी होगी एंड आप लोग सपोर्ट भी करेंगे। और अगर आपका कोई फ्रेंड अगर ज्वाइन करने वाला है इन्फोसिस को अभी कुछ दिन में, सो उसको ये वीडियो शेयर करिए आप, ताकि उनको कुछ लाइक एक थोड़ा सा लिटिल बिट होप कि 1% भी अगर उसको फायदा मिला तो वो उसको आगे बेनिफिट करने वाला है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडुवानी।